को पोर्टफोलियो देने में, फिर भी एक ऐसे इंसान हमारे साथ है, एक दूसरे भी इंसान हमारे साथ है। खड़े होंगे हिमांशु कुमार पर। उनको छत्तीसगढ़ में से निकाल दिया है क्योंकि वो बस्तर के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहां उनकी बड़ी संस्था थी, लेकिन वहां से उनको निकाल दिया गया। हम व्हाट्सएप में बड़े बड़े आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन हिमांशु जी अकेले ही साइकिल यात्रा करते रहते हैं, क्योंकि वो आदिवासियों की बात करते हैं, कोई जुड़ना ही नहीं चाहता है। तो 2 अक्टूबर से वो वापस यात्रा राजघाट से शुरू कर रहे हैं। उनका परिवार जो है वो गांधी के साथ था। आप जानते हैं हमारा परिवार भी गांधी के साथ रहा। हमारी 3 पीढ़ियां जेल में गई स्वतंत्रता संग्राम में, और मेरी मां ने तो कस्तूरबाई को लिखना पढ़ना सिखाया था। मेरे एक चाचा थे, वो सरदार के साथ 11 साल रहे। उनके जीप चलाना, उनके लिए मकान बनाना, उनके लिए खाना तैयार करना, उनके लिए सभाओं का आयोजन करना, ये 11 साल तक सरदार के साथ किया। इसलिए केवड़िया का जब सवाल आया तो मैंने वहां भाषण में कहा, मेरी माँ 16 साल की थी, वैसे 6 साल की थी तब से सरदार के साथ घूमती थी। वो गाना अच्छा गाती थी, इसलिए सरदार हमेशा उनको अपने साथ रखते थे। तो मेरी माँ 14 साल की थी, सूरत में एक शेठ के यहाँ खाने के लिए गए। मेरी माँ को शर्म आ रही थी, इसलिए सरदार ने कहा, सब रुक जाओ, खाना बंद करो। फिर लोगों को लगा ये क्या बात है, सरदार क्यों ऐसा कह रहे हैं कि दर्शनी नहीं खा रही है, इसलिए आप लोग खाना बंद करो। इसलिए केवड़िया में मैं उस दिन कहा, क्योंकि वहां ब्लैक कैट कमांडो थे और पूरा सम्मेलन हमारा घेर लिया गया था। उन्होंने मैंने कहा कि जो सरदार एक आदिवासी लड़की भूखी रहे इसके लिए सबको खाना बंद करवाता है, इसके लिए लाखों दर्शनियों को आप लोग ये बांध बना के उखाड़ रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। साथियों, आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि हम तो प्रसार प्रचार करते रहे प्रकृति मुक्ति और मानव मुक्ति की, और छोटे छोटे आंदोलनों हम लोग चलाते रहे, लेकिन हमारे आदिवासियों में से विशाल नेतृत्व निकला नहीं। सबको चुनाव लड़ना है, नेता बन जाना है, ठीक है वो भी करो, लेकिन आदिवासियों के जो सवाल है वो सवाल पूरी मानव जात के सवाल है, वो सवाल पूरी प्रकृति के सवाल है। उसके लिए आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। और राजनीति की लड़ाई ऐसे होती है, मेरे राजनयिक दोस्त है सब लोग, लेकिन वो दूसरे राजनयिक दोस्त जैसे नहीं है, वो डिफरेंटली देयर थिंकिंग। इसलिए उनकी कृपा भी मेरे साथ रहे, प्यार रहा है मेरे साथ। तो ऐसे साथी तो भले राजनीति करें, लेकिन जो अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति अभी बंद होनी चाहिए। अगर ये हम लोग बंद नहीं करेंगे तो आदिवासी देश में से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज सोनम जी आते
तो हमारे आंदोलन का कमांडर उनको हम घोषित कर देते हैं पूरे देश में। लेकिन वो प्रक्रिया चलाएंगे, दूसरों को भी शामिल करना पड़ेगा, शरीक करना पड़ेगा, दूसरे साथियों को भी जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाने के लिए, इस देश की प्रकृति को बचाने के लिए, इस देश के आदिवासियों को बचाने के लिए हम लोगों को एक बड़े मंच की आवश्यकता है, बड़े साहस की आवश्यकता है और बड़े हौसले की आवश्यकता है, बड़े ज्ञान की भी आवश्यकता है। अभी हमारे लोग पढ़ाई नहीं करें वो चलेगा नहीं। हम बीए हो गए, एमए हो गए, वो कोई ज्ञान नहीं है, वो एक सीढ़ी है। वहां से आपको आगे बढ़ना है, चिंतन करना है कि जो इश्यूज है दुनिया भर के, वो इश्यूज में हम लोग कैसे उसको निपटारा कर सके, समाधान ढूंढ सके। इसलिए आपको वैज्ञानिक बनना है, इसलिए आपको बौद्धिक बनना है, इसलिए आपको अच्छा किसान बनना है, इसलिए आपको अच्छा श्रम कर्मी बनना है। ये सब अगर हम नहीं कर सकते हैं तो वी विल बी आउट ऑफ दिस एरिया। इसलिए आज ये अधिकार दिन पर बड़े प्यार से आप लोग आते हैं। लामा जी, हम लोग इन लोगों को किसी को ट्रैवल नहीं देते हैं। खाना पीना भी हम लोग ये जैसे आते हैं, कहीं कहीं 20 रुपये में 10 रुपये में पूरी भाजी खा के आते हैं। ज्यादातर मजदूरी करने वाले लोग, छोटे किसान लोग, वैसे भी नौकरी करने वाले हमसे थोड़े दूर रहते हैं। उन लोगों को लगता है कि कहीं हम लोगों को झटका न लग जाए, और सही भी है। इसलिए उनको हम कहते हैं कि आप लोग अपना संभालते रहो, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी मदद करते रहो। आज भी मैंने साथियों को पूछा तो 2 लाख रुपये बकाया है। इसलिए जिसके जेब में जो हो दे सके ऐसे वापस जाने के लिए रखना, क्योंकि वो भी किराया हम नहीं देंगे। तो आप लोग मदद कीजिए। ये आंदोलन को हम लोग आज आ नहीं सके, लेकिन देश के 22-23 राज्य में हम लोग हो गए। नेगी जी, मैं नहीं आ सका आपके यहाँ क्योंकि मेरी भाभी हफ्ते पहले देवलोक हो गई। मेरे बेटे की बेटी चल बस। फिर भी हमें ये ताकत बनाए रखी। मैंने साथियों को कहा था, किसी भी हालत में आंदोलन बंद रहना नहीं चाहिए। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ऐसे ही हौसले से, प्रामाणिकता से, निष्ठा से, सत्य यही हमारे लिए जीतने का मंत्र है। अहिंसा यही हमारे लिए जीतने का मंत्र है। असहयोग यही हमारे लिए जीतने का मंत्र है। सहकार्य यही हमारे लिए जीतने का मंत्र है। मेहनत करने का, प्रयास करने का, यही हमारे लिए जीतने का मंत्र है। इसलिए अभी देश में आदिवासी समन्वय मंच हम लोगों ने शुरू किया, तब हमने देखा कि हमारे जातियां अंदर अंदर झगड़ रही है। मणिपुर से शुरू करें तो मैती और कुरकू कुकी संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे के गले काट रहे। नागालैंड में जाए तो वहां एक दूसरे के गले काट रहे हैं। आसाम में जाए तो वहां एक दूसरे के गले काट रहे हैं। सबको छोटे छोटे राज्य चाहिए।
अरे एक गांव का राज्य करोगे तो भी 5-7 जमाती एक गांव में होगी, उसको आप कैसे संभालोगे? इसलिए आज जो दुनिया में लोकशाही पर जो लटक रही है तलवार, वो बहुमतवाद की है। गांव में अगर बहुमती लोग एक जाति के हैं तो जो लघुमती जाति है उसका शोषण वो करते हैं। ये सिर्फ आदिवासी भी आदिवासी का सवाल नहीं है, ये गोरे हो काले हो, जहां जिसकी बहुमत है, हिंदू हो मुस्लिम हो, जहां जिसकी बहुमत है वो बहुमत वाले लघुमती की अवहेलना करते हैं, लघुमती का शोषण। इसलिए पूरे देश के सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज बहुमतवाद की है। Our democracy is on threat. लोकशाही को बड़े बड़े लोग निगल रहे हैं और इसका चरित्र ऐसे है कि धीरे धीरे करके ताकतवर लोग सत्ता में आ जाते हैं। हिमांशु जी को पता होगा, सबसे पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट खड़ा हुआ था बॉम्बे में, रतन टाटा। उसको 13,000 वोट मिले थे। अभी ये हमारी पोल समझ गई, इसलिए सब इंडस्ट्रियलिस्ट ही वहां जाके बैठे और अपने में से भी जो पैसे वाला होगा वो चुन के जाएगा धीरे धीरे। अभी तो आपको पार्टियां टिकट दे देती है और थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं, और अभी अभी तो ऐसा होने लगा है कि आप लोगों के खाते भी सीज हो रहे हैं। तो पैसे हावी हो गए हैं। तो टोल्स्टॉय ने कहा था कि गुलामी कैसे आती है, जिसको पढ़ के महात्मा गांधी बने। गुलामी आपके हाथ में से जल जंगल जमीन पानी ले लेने से शुरू होती है। दूसरी, धन अगर आपके पास नहीं होता है तो आपको किसी की भी गुलामी करनी पड़ती है। दूसरी गुलामी शस्त्र से होती है, ताकत से होती है। तीसरी गुलामी शास्त्र से होती है, कानून ही ऐसे बना देते हैं कि आपकी गुलामी बरकरार है। वो धार्मिक शास्त्र भी हो सकते हैं और वो राजकीय शास्त्र भी हो सकते हैं। आपको ऊंचा नीचा दिखाया जाता है। चौथा जो है वो आर्थिक व्यवस्था है। आर्थिक व्यवस्था ही ऐसी रखते हैं कि जिससे आपके पास धीरे धीरे यह संसाधन जो है वो आपके हाथ में से चले जाए और चंद लोगों के हाथ में चले जाए। मुकेश भाई और गौतम भाई हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन वो मरीज है, पैसे के मरीज है। उनको संतोष नहीं हो रहा है और हम लोग किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। आदिवासी समन्वय मंच की जो फिलोसॉफी है, वो फिलोसॉफी ये कहती है कि वी आर द डॉक्टर्स, सोशल डॉक्टर्स, एंड वी हैव टू ट्रीट ऑल एज ए पेशेंट्स। हम डॉक्टर हैं और डॉक्टरों को मरीज के हिसाब से लोगों के सामने पेश आना चाहिए। अगर कोई पागल आदमी हमको थप्पड़ लगा दे तो डॉक्टर थप्पड़ नहीं लगाता है। ऐसा कोई बुरा मत मानना, लेकिन सब हमारे प्रॉफिट ऐसा कह गए, एक गाल में तमाचा मारते हैं, दूसरे गाल धरो। सब धर्म वाले ऐसा प्रीच करते हैं, लेकिन हमारी कमनसीबी क्या है पता नहीं चलता है। सब धर्म मानने वाले ज्यादा से ज्यादा पैथेटिक और हिंसक बन रहे हैं। तो हमारे सामने दूसरी चुनौती है सबसे बड़ी, वो उनको अभी कोई सहनशीलता रही नहीं है, मार डालना है। हमारे आदिवासी के मुंह में पेशाब करना है उनको। हिमांशु भाई बताएंगे ही, हमारी बहन सोनी के
गुप्तांग में पत्थर डाले उन लोगों ने। और जिनकी जिम्मेदारी है रक्षण करने की, ऐसे लोगों ने डाली। इसलिए हम लोग स्वातंत्र संग्राम की हमारी पीढ़ियां लड़ाई नहीं लड़ी थी। और इस देश में ऐसा अभी हम चलने देने वाले नहीं हैं। वी विल फाइट बैक। लेकिन वो तभी संभव हो सकेगा कि आप लोग मैच्योर होंगे, आप सहिष्णु होंगे, आप संवेदनशील होंगे, आप निजी स्वार्थ में से बाहर निकलोगे, लालच में से बाहर निकलोगे। ये हमारी आजादी की लड़ाई है। और ये हिंदुस्तान की लड़ाई ऐसा नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता की लड़ाई है। ये सब चुंगालों में से बाहर निकलने का वो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी जो हुआ है, ये अलग अलग कानून बना के हम लोगों को, जैसे हिमांशु जी ने पिटीशन किया तो उन पर ही 5 लाख का जुर्माना ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट। तो अलग अलग कानून बना के, और इन द नेम ऑफ जस्टिस आप लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव? कौन सी सभ्यता का आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं? दुनिया में कौन सी सभ्यता आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो साथियों, बहुत लोग बोलने वाले हैं। आज के दिन का जो मेरा संदेश है आप लोगों को, क्योंकि मैं भी कल रतन जी कह रहे थे, वैसे रतन जी मेरे भी 75 साल हो गए। हम तो चाहते थे कि रतन जी को ही अध्यक्ष बना दे, लेकिन आगे देखते हैं। हम लोगों को साथ में हो जाना चाहिए और साथ में हम लोग सामूहिक नेतृत्व खड़ा करेंगे और सामूहिक नेतृत्व करके ये जो छोटे मोटे इश्यूज है इसका निपटारा करें। महिलाओं का जो इश्यू है वो आदिवासियों के इश्यू के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये भी आप सब लोग जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, आप लोगों के पास तो थोड़ी बहुत जमीन है, लेकिन हमारे पश्चिम भारत में या पूर्व भारत में हमारे लोगों के पास जमीन नहीं। 50% आदिवासी आर लैंडलेस। वो भाई के साथ कौन सा हिस्सा मांगेंगे? और हम लोगों को एक व्यवस्था का भी समझ आना चाहिए कि ये कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था में हर एक को मालिक बनाने का प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप मालिक बनो, वहां तक कि आप स्त्रियों के भी मालिक बन जाओ, आप बच्चों के भी मालिक बन जाओ। स्त्री चाहे पैदा करे या ना करे, उसके नाम से बच्चा नहीं होगा। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता 5000 साल से हमारे दिमाग में घुसाई जा रही है। ये आदिवासियों का कल्चर नहीं है। आदिवासियों में प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। अभी भी नॉर्थ ईस्ट में कई लोग साथ में गांव लोगों की सामूहिक संपत्ति है, जमीन है, वो सामूहिक है, कम्युनिटी लैंड है। तो हमको सबकी सुरक्षा करनी है। एक की सुरक्षा के लिए संघर्ष करेंगे या कोर्ट में जाते रहेंगे तो वो करना मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट भी बहुत महंगी होगी। तो आज जो हमारे पुरुष भाई आए हैं, वो भी इसके बारे में, रतन जी ने कहा है, उसके बारे में गहराई से सोचे। हमारे गांव में ही इसका कैसे समाधान हो सके, हमारे समाज में ही कैसे हो सके। जैसे हमारे लिए तो जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है, इसमें जो हमारे कस्टमरी लॉज है, इसलिए मैं लिखने नहीं देता हूं किसी को कि एक बार आप लिख दोगे तो हाथ बन जाएगा, आपका सुधार की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि वी आर ओरल ट्रेडिशंस, वी आर ओरल कम्युनिटी।
वी आर नेचुरल कम्युनिटी, हम प्रकृति हैं। तो प्रकृति में तो मुक्तता होनी चाहिए और समझ के साथ। कहने पे तो आज हम लोग मिले हैं, ये हिस्टोरिक है। हम लोग चाहते थे कि हिमालयन स्टेट्स को छोड़ दें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के साथी आए, हिमालयन राज्य के दूसरे साथी जैसे सोनम जी यात्रा लेके निकले हैं, इसलिए लद्दाख के सारे लोग वहां भी 12-13 को वो सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन आज गांधीनगर में गुजरात के साथी भी सम्मेलन कर रहे हैं और गांधीनगर में वो प्रस्ताव पारित करेंगे सोनम जी को सपोर्ट करने का, 6 शेड्यूल में सबको रखने का। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उसके भी कानून, संविधान में ऐसा लिखा है कि उसके जो नियम बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए, वो 6 शेड्यूल के प्रोविजंस के मुताबिक बनने चाहिए। तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका पालन किया जाए। हम उनको शर्मिंदा करेंगे, हमको पूछते हैं कभी कभी, अभी तो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार वाले पूछते हैं तो कहता हूं मैं, हमारा आंदोलन दो ही हम करना चाहते हैं। अभी हम कर रहे हैं वो संवेदनशीलता खड़ी करने का काम कर रहे हैं। फिर हम आंदोलन करेंगे, वो शर्म भरो आंदोलन शुरू करेंगे कि तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, यू आर सिविलाइज्ड कम्युनिटी, यू आर ट्रेनिंग दैट। तो फिर ये क्या है यार, किसी के मुंह में पेशाब करना, किसी के गुप्तांग में पत्थर डालना, डॉक्टर जैसी महिला को मार डालना, अरे आम कौन सी सभ्यता है तुम्हारी? लेकिन ये सवाल हम तभी कर सकते हैं कि लामा जी जैसे स्टैंडर्ड पर हम लोग पहुंचे। तो लामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ हमको, और यहाँ भी अभी मैं बोलने वाला नहीं हूँ, इसलिए यहाँ के पूरे जो साथी हैं और हमारे जो सब साथी जो इतने सालों से प्यार से जुड़े हुए हैं। लामा जी आपको आश्चर्य होगा, हम पर्चा ही नहीं छापते और अगला महासम्मेलन हमारा महाराष्ट्र में होगा, वहां तो लाख लोग आएंगे मिनिमम, बिना पर्चे के। तो आप लोग अवश्य आइए उस महासम्मेलन में भी। और सोनम जी का जो ये आंदोलन है, इसको हम लोग अनुमोदन करते हैं। इसके लिए आप सब लोग हाथ ऊंचा करेंगे। इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फोटो। और हमारे इलाके में भी 6 शेड्यूल के लिए सोनम जी आप आइए, हिमांशु जी आप आइए। आप नेताओं के क्रिटिसिज्म करने का बंद कर दीजिए, नहीं हमको कहना है, दे आर दी विक्टिम्स, दे आर विक्टिम्स ऑफ दिस सिस्टम। गांधी का जो स्तर था वो स्तर में हम लोगों को जाना चाहिए। उन्होंने स्वातंत्र संग्राम का आंदोलन किया तो पहली चिट्ठी पंचम जॉर्ज को लिखी, अगर आप मेरी जगह होते तो आप स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ते या नहीं लड़ते? इसलिए मैं आंदोलन शुरू करने का इंटीमेशन, जानकारी आपको दे रहा। आप हमको अनुमति दोगे और आशीर्वाद दोगे। तो अगर आप लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम लोग नरेंद्र भाई को कागज लिखेंगे, चिट्ठी प्यार की भरी, क्योंकि हमको कुछ होना नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू, हमको ना उद्योगपति बनना है, हमको ना व्यापारी बनना है, हमको ना नौकर बनना है आपका,
हमको न नेता बनना है आपका, न राज चाहिए न काज चाहिए यार, हमको न्याय चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए। आदिवासी जीवन का एक अगर डेफिनेशन करना है तो दैट इज फ्री सोसाइटी, मुक्त समाज, जो किसी बंधन में नहीं आया है। अभी धीरे धीरे हम लोग उनके फांस में आते जा रहे हैं, खास तौर पर पढ़े लिखे। तो मैंने थोड़ा ज्यादा ही समय ले लिया, लेकिन अगले साल हम लोग जब मिले तो एक नया आयाम होगा। हमारे जो देश के गांव हैं, हमने अभी गुजरात में शुरू किया है, आप लोग भी अपने अपने प्रदेश में शुरू कर सकते हैं। ग्राम सभाएं बनाने का काम शुरू किया है और अगले 3 से 6 महीने में हम लोग पूरा गुजरात पूरा कर देंगे। और हम आपको भी मदद करने के लिए आएंगे। तो फिर से आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और चूड़ामणि जी, आप लोगों के लिए मेरा संदेश इतना ही है कि कुकियों के साथ आप लोग समाधान कीजिए, लालच छोड़िए, जमीन की लालच छोड़िए, सत्ता की लालच छोड़िए। आप बहुमती में हैं, इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े भाई की जिम्मेदारी बड़ी होती है, छोटे को संभालने की होती है, कमजोर को संभालने की होती है। और इसलिए मैंने आपकी एप्लीकेशन में सिग्नेचर नहीं किया है। हम वहां आने के लिए तैयार हैं, हम वहां आके गला कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अंदर अंदर मत जाओ। और पूरे देश के जो आदिवासी आए हैं, उन लोगों को भी मेरा यह संदेश है कि अपने ही समाज के साथ संघर्ष करने का बंद कर, अपने परिवार में संघर्ष करने का बंद कर दीजिए। थोड़ा बहुत ज्यादा छोटे को या बड़े को देके निपटा दीजिए छोटे मोटे संघर्ष। हमको बड़ा संघर्ष के लिए तैयारी करना है। बाद में तो वो हम समझते हैं देश में वेदना क्या है हो रहा पिला, वेदना है पिलिया। और आप भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे साथी हैं, वो भी आप भी साथी हैं, इसलिए ऐसा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी ये पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए कि कैसे आदिवासी समन्वय मंच ऐसे इश्यूज को भी समाधान पे ला रहा है। दूसरा, ये भी आपको कहना चाहिए कि कई लोग सवाल करते हैं और व्हाट्सएप वाले तो बहुत सवाल करते हैं। इसमें मुझे ये कहना कि क्या करते हो इतने सालों से, ऐसा पूछते हैं। तो इनको मेरी यही सलाह है कि आप लोगों ने क्या अभी तक कर डाला है, वो जरा लिख देना। इतने बड़े देश को इकट्ठा करने का आसान काम नहीं था। ये इतिहास में पहली दफे हो रहा है। हमारे हीरोज ने अपने अपने इलाकों में आंदोलन किए, लेकिन पूरे देश को वो जोड़ नहीं पाए थे। तो वो काम आदिवासी समन्वय मंच पर, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए। छोटे हो इसलिए आपके लिए कोई हमारे कोई ये नहीं है,
नथिंग इज पॉसिबल। हम आपको कुछ ऐसे नहीं गिनते हैं, आप छोटे हैं, समझ थोड़ी है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन वो हम बर्दाश्त कर लें। इसके लिए हम व्हाट्सएप में जवाब नहीं देंगे, और मैं तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल ही नहीं करता। मुझे पता चल गया है कि जो लोगों के बीच में नहीं जाता है वो ही ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है। और ये आंदोलन लोगों के बीच में जाए बिना पूरा होने वाला नहीं है। और गांधी ने भी जिंदगी में 7 आंदोलन नहीं किए, दूसरा समय उसने तैयारी में निकाला, और वो तो गोरों के सामने था, ये तो अपनों से ही लड़ाई है। इसलिए गोरों के सामने था, वो तो ऐसे गाने भी हमारे पुरखे गा लेते थे, मने गुलामी जोयती नोती हूँ आजाद मानम, हारे तू तो दरिया ना पारनी, हारे तू तो गोरा ना देशनी, हारे तू तो सोना ने साकड़ी, हारे मारी माता ने बांधवी नोती हूँ आजाद मानम। ऐसे गाने गाते गाते लोग जेल में चले गए, और आखिरी जेल में तो 1 लाख लोगों को 6 महीने से ज्यादा का जेलवास हुआ। 3 लाख लोग जेल में जाने के लिए तैयार हो गए, तो उनको आश्रम कर देना पड़ा जेल को। जगह ही नहीं थी, 2 लाख की जगह थी उस जमाने में। और अभी अपने जमाने में 6,10,000। तो हम कम है तो भी 10 करोड़ है यार। और महिलाओं को मैं माफी मांग के कहता हूं कि अगर हम लोग नालायक है ऐसा आपको लगता है तो दूसरे बच्चे पैदा कीजिए। क्योंकि साहस तो दिखाना पड़ेगा, और महिलाएं इसमें अहम भूमिका कर सकती है। गांधी का आंदोलन भी जब महिलाएं जुड़ी तब सफल हुई। तो मुझे लगता है कि आज मैंने काफी बातें कर दी, क्योंकि ये सब जरूरी था कि हम लोग अनाप शनाप में, क्योंकि हम लोग सबको बुलाते हैं बेसिकली, उनके सोच हम सुनते हैं, इसलिए जिसको जो अच्छा लगे वो पकड़ के आंदोलन करने लगता है। लेकिन आदिवासी समन्वय मंच के नाम से वो आंदोलन मत कीजिए, नहीं आगे इस मंच से आप अपने नाम से कीजिए। आदिवासी समन्वय मंच का आंदोलन, इसके लिए प्रकृति मुक्ति, मानव मुक्ति। तो धन्यवाद। और आपके गांव में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगले साल, और आपको तो हम प्रॉमिस करते हैं मणिपुर में हम जल्दी से जल्दी आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाई की उम्र 75+ है और वो बीमार भी है, फिर भी वो हौसला इतना बुलंद है, और इसीलिए हम ऐसे कार्यक्रम कर पाते हैं और आंदोलन भी कर पाते हैं। इस